तो आपकी इनकम 5 लोगों पे आप होंगे चेयरमैन और आपकी इनकम कितनी होगी, कम से कम 60,000 रुपया महीना आपकी इनकम कम से कम होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती। दोस्तों सुपरस्टार है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ तीनों टाइप के कौन कौन से होते हैं। पहला तो वो होता है जिसको इनकम बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, ठीक है ना। और दूसरा वो होता है जिसको इनकम थोड़ा बहुत आ रही होती है लेकिन थोड़ा बहुत आ रही होती है। और तीसरा एक ऐसा होता है जिसको फुल फ्लाई इनकम आ रही होती है, यानी कि सुपरस्टार बनने के बाद जो इनकम हमें एक्चुअल में आनी चाहिए उतनी या उससे ऊपर की इनकम उनको आ रही होती है। तो ये तीनों ही सुपरस्टार कौन से होते हैं और तीनों में से आप ये तीसरे वाला कौन सा सुपरस्टार बनोगे, ये कौन से होते हैं और ये वाले कौन से होते हैं, वो तीनों मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आपने वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, ठीक है। तो जो मैंने पहले वाला सुपरस्टार बताया जिसको इनकम नहीं आ रही होती, ये कौन से होते हैं एक्चुअल में, ये वो वाले व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी नीचे वाले की वजह से 15% लेवल पे पहुंच गया, सुपरस्टार बन गया, लेकिन नीचे वाले की वजह से बन गया। यानी कि नीचे कोई भी इसकी एक लाइन जबरदस्त चल रही है, बाकी इसने तो कुछ काम किया ही नहीं, लेकिन नीचे वाली जो लाइन है बहुत हैवी चल रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ये व्यक्ति सुपरस्टार बन गया, ये भी बन गया। तो इसको इनकम थोड़ी आएगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ही अपना कभी कभार परचेज कर लेता हो तो वो उसकी इनकम उसको आ जाती होगी, वो भी अगर वो अपने कम से कम 1000 बीवी करता होगा तो, ठीक है, नहीं तो वो इनकम उसको नहीं आ रही होती। तो ये वाले हो गए जिनको इनकम नहीं आ रही होती, फर्स्ट कैटेगरी। अब इस कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यानी ये कैटेगरी तो हमने क्लियर कर दी। अब इस कैटेगरी की बात कर लेते हैं, सेकंड वाले की, जिनको थोड़ी बहुत इनकम आ रही होगी। ये कौन से होते हैं, सपोज करो ये वाला व्यक्ति कोई 15% पे चला गया, यानी कि सुपरस्टार ये बन गया। अब इसकी कुछ लाइनें हो सकती है, एक आध ऐसी हों जो थोड़ा बहुत बीवी दे रही हैं, कुछ ऐसी हैं थोड़ा अच्छा बीवी दे रही है, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल बीवी नहीं दे रही, और ये भी कोई ठीक ठाक ही काम कर रहा है, बस अपनी परचेज किए जा रहा है 1000 बिजनेस वाले। लेकिन इसका ना तो सुपरस्टार मेंटेन हो रहा, और जिन लाइनों से मान लो बीवी आ रहा है वो एक आध लाइन है वो भी इन्हीं के लेवल पे जा रही है धीरे धीरे, या थोड़ा एक आध लेवल पीछे होंगी, तो थोड़ा बहुत वो इनकम आ गई। तो इनको सपोज करो कि 400-500 रुपये की इनकम महीने की आ गई, या किसी को मैक्सिमम खिंच के 1000 आ गई, बस इतने तक इनकम आ सकती है। अब वहीं पे तीसरे वाला जो व्यक्ति है ना, ये किस तरीके से काम करता है वो फॉर्मूला पूरा ध्यान से सुनो, उसी के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। इस व्यक्ति ने किया इसने बिजनेस प्लान को अच्छे से समझा। अब बिजनेस प्लान में इसको पता है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 12 लाइनों का अपना बिजनेस प्लान है, यानी कि कंपनी में लास्ट लेवल तक जाने के लिए, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए 12 लोग चाहिए। तो इसने दिमाग लगाया, इसने पहले ही क्या सोच लिया कि भाई 12 लोग तो मेरे को एक्टिव चाहिए। अब वो 12 लोग क्या पता 20 लोगों में मिले, 30 लोगों में, 50 लोगों में मिले। तो इन्होंने क्या किया, जब तक अपने नीचे डायरेक्ट में उतने लोगों को लगाते रहे जब तक कोई भी व्यक्ति अपने नीचे मिनिमम 4% यानी कि पहले लेवल की एवरेज परचेज नहीं कर लेता। यानी कि इन्होंने अपने डायरेक्ट में केवल उन लोगों को ही मान्य किया, उन लोगों को ही माना जिन्होंने कम से कम फर्स्ट लेवल ले लिया, यानी कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की। बाकी कितने भी लोग थे, 10-20 और भी थे, वो काउंटिंग में नहीं लगाए। तो क्या किया इन्होंने, 12 एक्टिव लोगों पे काम किया। अब 12 एक्टिव लोगों पे काम किया, भले वो 4% पे है, पहले लेवल पे है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इन्हीं लोगों की टीम बनवाने में लग गया। सपोज करो इन्होंने मेहनत करके, वैसे तो हो सकता है ये भी कई लोगों को ज्वाइन करा दे, लेकिन एक लोगों को सबको ज्वाइन करा दिया इनके भी नीचे, कितने से, वही 4% के लेवल से। अब 4% के लेवल से इनके नीचे भी एक लगा दिया। वैसे तो ये लोग भी ज्यादा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 लोग हो गए। अब 24 लोगों का हर महीना, क्योंकि ये एक्टिव लोग हैं, और 24 लोगों का हर महीना 1000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 24,000 हो गया। अब 24,000 का हम 11% निकालें तो ये बन गया 2650। और ये 11% क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों 12 लोग आपके, 12 नीचे के, 24,000 महीने का हो गया, 1000 आपका खुद का आना शुरू हो गया, यानी कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप भी तो कर रहे हैं ना। तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हर महीने आना शुरू हो गया। 3 मंथ में आप क्या बन जाओगे, सुपरस्टार बन जाओगे, और नीचे वाले लोगों के भी नीचे लोग ज्वाइन होते चले जाएंगे। लेकिन मैं फिलहाल केवल इन 24 लोगों से ही एवरेज आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, वो आपने ध्यान से समझना है। अब 25,000 बिजनेस वॉल्यूम जिस भी व्यक्ति का आ रहा है उसका सुपरस्टार लेवल मेंटेन हो रहा है। अब सुपरस्टार लेवल मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे 11% के हिसाब से 24
22,000 का कितना बन गया, क्योंकि 11% क्या हो गया, आपके नीचे जो लोग थे ये 4% पे थे और 15% होता है सुपरस्टार का, तो 15 में से 4 इन लोगों का काट के तो आपको कितना बचा 11% के हिसाब से 2650 रुपया तो आपको नीचे वाले लोगों का आ गया। टीम तो बड़ी होगी लेकिन मैं केवल उतने लोगों का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जितने लोगों से आपका लेवल मेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका खुद का जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम है उसका 15% के हिसाब से 150 आपका ये आ गया, तो ये बन गया 2800 रुपया। अब 2800 में कम से कम जब आपका सुपरस्टार लेवल मेंटेन होगा लगभग 2500 के आसपास आपकी रॉयल्टी आएगी। हम 2500 भी ना मान के उसको केवल 2200 रुपया ही मान लेते हैं, तो ये आपकी टोटल इनकम बन गई 5000 रुपया। यानी कि ये एक आइडिया है, 5000 से 100-200 ऊपर या नीचे हो सकता है, ये 5000 आपकी इनकम बन गई। और ये केवल इस सुपरस्टार के मेंटेन होने पे बताया मैंने। लेकिन इन्हीं 12 लोगों में से जब आपके नक्शे कदम पे केवल 5 लोग भी चल पड़े, केवल 5 लोग भी आपके इसी नक्शे कदम पे चल पड़े, उन्होंने भी 12-12 लोगों की एक्टिव लोगों की टीम बनाई और आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर वो भी सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन कौन से, मेंटेन वाले। तो आपकी इनकम 5 लोगों पे आप होंगे चेयरमैन और आपकी इनकम कितनी होगी, कम से कम 60,000 रुपया महीना आपकी इनकम कम से कम होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती, वो डिपेंड करता है बिजनेस वॉल्यूम से। अब इन सब के फायदे क्या है मैं आपको फायदे बता देता हूँ। पहला फायदा तो आप नाम के सुपरस्टार नहीं बनोगे, अर्निंग वाले सुपरस्टार बनोगे, और अर्निंग वाला सुपरस्टार जो व्यक्ति बनता है वही व्यक्ति आने वाले समय में चेयरमैन बन सकता है। क्योंकि मेरे को सुपरस्टार पे अच्छी अर्निंग आ रही थी इसीलिए मैं चेयरमैन बना। और आप किसी भी सुपरस्टार को देख लेना जो भाग जाता है बीच में, उसका कारण यही होता है कि उनको सुपरस्टार बनने के बाद भी वही 100-200-500 रुपया मुश्किल से आ रहा होता है, मेहनत उनकी कई हजारों की लग जाती है, तो इस वजह से वो भागते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। मैक्सिमम लोगों की यही खास बात है। दूसरा फायदा, यही स्टेप आप अपनी टीम को सिखाओगे, उनको भी अर्निंग आएगी, जिसको अर्निंग आएगी वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा और आपका लेवल जल्दी ग्रो होगा। तीसरा फायदा मैंने अभी बता ही दिया कि आपके 5-6 लोग भी एक्टिव निकल गए, या 5-6 भी छोड़िए 3 लोग भी एक्टिव निकल गए, तब भी आप रूबी स्टार बन जाओगे और लगभग 25-30 हजार इनकम तब भी आपकी आनी ही आनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपनी टीम में जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छी अर्निंग वाला सुपरस्टार बने। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एम्स।